हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छी होंगे। और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेएस की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिएक्ट डॉट मेमो। तो रिएक्ट डॉट मेमो क्या है, रिएक्ट के किस वर्जन तक यूज़ होता था, उसको आज हम देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ रिएक्ट डॉट मेमो। तो इसको डेफिनेशन को रीड करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा। अभी जो हमारा करंट वर्जन चल रहा है वो चल रहा है रिएक्ट 19। रिएक्ट 19 के साथ एक कंपाइलर इंट्रोड्यूस हुआ है, बोल सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए समझ लीजिए, वैसे तो वो डिफरेंट थिंग है। बट आप सिंपल वर्ड्स में ये समझ सकते हैं कि एक कंपाइलर इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि हैंडल करता है ऑटोमेटिकली रिएक्ट डॉट मेमो, यूज़ मेमो हुक को और यूज़ कॉल बैक हुक को। आने वाली 3-4 वीडियोज़ में हम इन्हीं तीनों टॉपिक को कवर करेंगे, रिएक्ट डॉट मेमो, यूज़ मेमो और यूज़ कॉल बैक हुक को। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। बट फिर भी हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। क्यों? मान के चलिए अ, आप ये जो रिएक्ट डॉट मेमो था ना, या यूज़ मेमो या यूज़ कॉल बैक, तो रिएक्ट 18 तक हमें मैनुअली इसको हैंडल करना पड़ता था। बट रिएक्ट 19 का कंपाइलर ऑटोमेटिकली इन तीनों हुक को हैंडल कर लेता है। ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ेगी आपको सीखने के लिए? एक तो इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछा जाता है भैया ये तीनों, और प्रैक्टिकल भी करवाए जाते हैं आपसे इंटरव्यू में। ठीक है, और एक रिक्वायरमेंट ये है, मान के चलिए कि आप किसी कंपनी में गए और वहाँ पे ना कंपनी में है काफ़ी लार्ज स्केल का प्रोजेक्ट। तो वहाँ पर वर्जन चल रहा है रिएक्ट 18 ही चल रहा है, क्योंकि रिएक्ट 18 भी तो अभी लेटेस्ट ही है ना। रिएक्ट 19 जो है वो अभी साल भर पहले तो आया है। तो बहुत सारे जो पैकेजेस हैं, अगर हम रिएक्ट 18 को 19 में मूव करेंगे तो हो सकता है कि जो भी थर्ड पार्टी पैकेजेस हैं वो रिएक्ट 19 के लिए लिखे न गए हों, जो कंपैटिबल ना हो रिएक्ट 19 के लिए। तो इसलिए आपको रिएक्ट 18 या 17 पे काम करना पड़ रहा है। बट रिकमेंड किया जाता है अगर 17 पे तो 18 पे तो आप एटलीस्ट जो कि स्टेबल है उस पर स्विच कर लीजिए अपने प्रोजेक्ट को। तो आई थिंक ऑलमोस्ट रिएक्ट 19 के साथ तो सारे के सारे पैकेज कंपेटिबल हैं, तो ऑलमोस्ट सारे पैकेज। ठीक है, उस केस में हमें मैनुअली इनको हैंडल करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा हुक हमें कब यूज़ करना है, रिएक्ट डॉट मेमो, यूज़ कॉल बैक। और एक रीज़न ये है कि जैसे ही अगर हम अ, मान के चलिए कि रिएक्ट 19 में अपडेट नहीं कर रहे हैं तो हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर अगर हमें पता ही नहीं होगा कि रिएक्ट डॉट मेमो का है, यूज़ मेमो का है, यूज़ कॉल बैक क्या है, क्योंकि आप बोलेंगे कंपाइलर ने तो ऑलरेडी हैंडल कर लिया है रिएक्ट 19 में। ठीक है, तो हमें क्यों ज़रूरत है सीखने की? तो अगर आपको पता ही नहीं होगा और बाय चांस आपको रिएक्ट 18 का या रिएक्ट 17 का प्रोजेक्ट मिल गया या उससे कम वर्जन का प्रोजेक्ट मिल गया, 16 वाला मिल गया, तो वहाँ पे आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे चीज़ें? परफॉर्मेंस आपके प्रोजेक्ट की डाउन हो जाएंगी, चीज़ें आपकी फटने लगेंगी वहाँ पे जाके। और आप मतलब उसका सॉल्यूशन भी नहीं निकाल पाओगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो इसलिए ये तीनों हुक्स को हमें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको कोई प्रीवियस वर्जन का रिएक्ट का प्रोजेक्ट मिलेगा तो आप इजीली इसको रिलेट कर पाएंगे, और ये कौन सी चीज़ किस लिए काम आ रही है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ये कौन सा हुक हमें कब इम्प्लीमेंट करना है, वो भी आप जान पाएंगे। और इंटरव्यू में भी ईजिली आप आंसर कर पाएंगे, प्रैक्टिकली भी करके दिखा पाएंगे। तो अब इसकी रीड कर लेते हैं डेफिनेशन को हम, कि डेफिनेशन क्या बोलती है इसकी। तो इसकी डेफिनेशन ये बोलती है, React dot memo is a higher order component HOC is in React that helps optimize performance by preventing unnecessary re-renders of functional components. It works by memoizing the component and only re-rendering it when its prop change. ठीक है, एक कंपोनेंट के अंदर हमने प्रॉप्स पास कर रखे हैं, अगर उसकी कोई प्रॉप्स अगर चेंज नहीं हो रहे हैं, देखो ये है ना, ये अगर प्रॉप उसके चेंज नहीं हो रहे हैं तो हम उस कंपोनेंट को री रेंडर करने की कोई भी नीड नहीं है। ये चीज़ रिएक्ट के वर्जन 19 में तो परफेक्टली वर्क करती है, बट अप टू रिएक्ट 18 तक इसको हमें मैनुअली हैंडल करना पड़ता था। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज 3 हुक्स। ठीक है, अब इसके हुक में क्या होता है, अब इसके बेनिफिट देख लेते हैं। बेनिफिट्स में क्या है इसके, या की फीचर्स बोल सकते हो उसके। ऑटोमेटिक प्रॉप कंपेरिजन, रिएक्ट डॉट मेमो automatically compare the previous
and new props using object.is if they are same, the component is not re-rendered. Performance optimization helps improve efficiency by skipping re-renders when props remain unchanged. Custom comparison function, you can provide a custom comparison function to determine the component should re-render. ओके, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। और इसका ये एग्जांपल हो गया। इस तरीके से इसका सिंटैक्स होता है रिएक्ट डॉट मेमो। यहाँ से एक ब्रैकेट तक स्टार्ट करना, लास्ट में जाके हमें चाइल्ड कंपोनेंट पे लगाए, यहाँ पे आके क्लोज कर देना है, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकली, समझाता हूँ पहले कि इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ती है और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले वर्जन 9, इसकी प्रॉब्लम को समझने के लिए मैं रिएक्ट का वर्जन 19 का एक प्रोजेक्ट है हमारे पास, उसको यूज़ नहीं करेंगे हम। तो हमें उसके लिए रिएक्ट का वर्जन 18 का प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, पहले प्रॉब्लम को समझने के लिए, और फिर उसका सॉल्यूशन भी करेंगे हम, ठीक है। तो मैं इस लोकेशन पे रिएक्ट वर्जन 18 का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँगा। तो आपको जस्ट मुझे फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आप npm run वीट, और ये पूछेगा हमसे कि इस टाइप का प्रोजेक्ट आपको बनाना है, ठीक है। ओके, सॉरी, यहाँ पे npm run की जगह, सॉरी गाइस, यहाँ पे लिखना है आपको npm create वीट। अब ये पूछेगा, सारे प्रोजेक्ट की हमारे पास लिस्ट आ जाएगी कि मतलब हमें कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर अब ये पूछ रहा है हमसे प्रोजेक्ट का नाम, तो यहाँ पर हम दे देंगे यहाँ पर रिएक्ट 18, और उसके बाद एंटर, और यहाँ पे हमें क्रिएट करना है रिएक्ट वाला प्रोजेक्ट, और यहाँ जावास्क्रिप्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे कर देना है cd रिएक्ट 18, और उसके बाद हम रिएक्ट का वर्जन 18 इंस्टॉल करने के लिए ध्यान देना गाइज, यहाँ पर हम लिखेंगे npm इंस्टॉल रिएक्ट @18 रिएक्ट -dom -dom@18। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएंगे हमारे रिएक्ट 18 के जितने भी पैकेजेस हैं। तो मैं अभी वीडियो को पॉज करता हूँ, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा फिर बैक आता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे के सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इस टर्मिनल को हमें क्लोज कर देना है, अपने VS कोड को ओपन करना है, यहाँ पे करना है हमें ओपन फोल्डर, और उस लोकेशन पे आपको चले जाना है जहाँ पर आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। तो मैंने क्रिएट किया था दिस PC C ड्राइव के अंदर, और उसके बाद मेरा जो प्रोजेक्ट का नाम था वो था रिएक्ट 18। यहाँ पर हम इसको खोल लेंगे, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारी की सारी चीज़ें हटाएंगे जल्दी से, क्योंकि हमें डिफ़ॉल्ट में कुछ भी नहीं चाहिए। और यहाँ से ये भी हटा देंगे हम, ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे। ape.jsx को भी खोलेंगे, और यहाँ पर अपना वही RAFCE वाली कमांड चला देंगे, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर हम एक क्या करते हैं, क्लास, और यहाँ पर बना लेते हैं हम एक कंटेनर क्लास, और डॉट कंटेनर को हम दे देते हैं कंटेनर को हम दे देंगे डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट। हाँ, यहाँ से ही हटाना पड़ेगा, हम सीधे लिख रहे हैं जस्टिफाई कंटेंट, और यहाँ पर हम कर देंगे सेंटर, अलाइन आइटम्स को हम सेंटर कर देंगे, और यहाँ पे इसकी मिनिमम हाइट जो दे देंगे हम, मिनिमम हाइट दे देंगे हम 99 ph, और यहाँ पर हम इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं
#333, ठीक है। और इसमें हम रन कर लेते हैं, यहाँ पर हम npm run dev। अभी स्टार्ट हो रहा है सर्वर, यहाँ पे स्टार्ट हो गया। यहाँ हम क्लिक कर देंगे, ठीक है, ये सर्वर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम इस क्लास को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। कंटेनर को हमने कर लिया है कंटेनर, और यहाँ भी हमने कंटेनर लिखी है, ठीक है। और देखते हैं प्रोजेक्ट रन होता है, ये लोड हो रहा है। इतने हम अपना जो कंपोनेंट है उसको रेडी कर लेते हैं कि कंपोनेंट में हमें क्या क्या चाहिए। एक हमें स्टेट चाहिए, कॉन्स्ट काउंट दैट काउंट इक्वल टू यूज स्टेट, डिफ़ॉल्ट में 0 वैल्यू। और यहाँ पर हम h1 में देंगे काउंट और काउंट की वैल्यू। उसके बाद हम देंगे एक बटन, बटन के अंदर देंगे हम क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे ऑन क्लिक में दे देंगे हम सेट काउंट काउंट +1, काउंट +1 दे देंगे यहाँ पर हम, ठीक है। ये आ गया हमारा। और यहाँ पर देखो ये विद बाय डिफ़ॉल्ट विद ले रहा है ना। यहाँ पे एक काम करते हैं, अपने यहाँ पर लगा देते हैं हम मार्जिन 0, पैडिंग 0, और फ्लैग डायरेक्शन को यहाँ पे कर देते हैं कॉलम, ओके, ये आ गया। और इसमें जो कलर है, कलर हमें देना पड़ेगा फिर आई थिंक वाइट। और एक बटन की क्लास और बना लेते हैं यहाँ पर हम, डॉट बटन फॉन्ट हाइफन साइज 20 पिक्सल दे देते हैं, पैडिंग 20 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, कलर वाइट, ठीक है। और इस पे भी हम क्लास नेम लगा देते हैं। आई थिंक ये पैडिंग ज़्यादा ही हो गई कुछ, तो यहाँ पे 10 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर आप देखना, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा हमारा काउंट, ठीक है। अब देखते हैं कि अब आते हैं मेन टॉपिक पर, जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं कि ये डॉट मेमो की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है हमें वर्जन 18 में। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, मेन डॉट्स पर जाके स्टिक डॉट मोड को हटा देना है, क्योंकि ये कंपोनेंट को 2 बार री रेंडर करता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं हर बार, और कंफ्यूज नहीं होंगे आप। इसको हटा दिया। अब यहाँ पर हम एक क्या काम करेंगे, एक यहाँ पे एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाते हैं, और इसकी जगह हम यहाँ करेंगे चाइल्ड कंपोनेंट। यहाँ पर हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग चाइल्ड कंपोनेंट,
कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ पर मैं दे भी देता हूँ s2 चाइल्ड कंपोनेंट, और यहाँ पर हम दे देते हैं ऐप कंपोनेंट। अब देखना इसकी रिक्वायरमेंट हमें पड़ी क्यों। मैं इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और डॉक साइड करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। सबसे पहले हमारे पे कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट लोड होके आ गया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, बटन के नीचे हम चाइल्ड कंपोनेंट को भी कॉल करा लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखो, मैं रिफ्रेश करूँगा, ऐप कंपोनेंट लोड होकर आ गया, चाइल्ड कंपोनेंट लोड होकर आ गया, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस क्लिक पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ऐप कंपोनेंट फिर से कॉल हो रहा है, चाइल्ड कंपोनेंट भी फिर से कॉल हो रहा है। क्लिक करता जा रहा हूँ तो दोनों कॉल हो रहे हैं। अब ये देखो, ऐप कंपोनेंट तो फिर से कॉल हो रहा है, ये तो फाइन है, क्योंकि ये ऐप कंपोनेंट हमने कंसोल डॉट लॉग लगाया हुआ है। ये पूरा का पूरा री रेंडर हो रहा है, क्योंकि इसकी स्टेट चेंज हो रही है ना, सेट काउंट, ये तो री रेंडर होगा ही होगा। ये जो ऐप कंपोनेंट है तो री रेंडर होगा, बट इस चाइल्ड कंपोनेंट में हमने कोई भी प्रोसेस पास नहीं कर रखा, और फिर भी ये री रेंडर हुआ जा रहा है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए ही हम यूज़ करते हैं ये react.memo। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लगाना है, हमें लिखना है react.memo, एक ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। जहाँ भी हमारा कंपोनेंट का ये वाला जो ब्रैकेट है ना, ये वाला करली ब्रेसेस जहाँ भी क्लोज होगा, वहाँ पर हम पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे। यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब जाएंगे, एक बार हम हार्ड रिफ्रेश करेंगे। एक बार तो रेंडर होगा ही होगा, क्योंकि कंपोनेंट भी ऐप कंपोनेंट में डोम में प्लेस लेगा, चाइल्ड कंपोनेंट भी। उसके बाद जितनी बार भी हम करेंगे, तो देखो मेरा ऐप कंपोनेंट 17-18 टाइम दिखा रहा है ना, ये रेंडर होता जा रहा है, बट ये रेंडर नहीं होगा चाइल्ड कंपोनेंट। एक एग्जाम्पल तो इसका ये था, कितना बेनिफिट होता है इसका। देखो रिएक्ट 18 में दिखा सकता था मैं आपको ये चीज़, इसलिए मैं रिएक्ट 18 में ही दिखा रहा हूँ आपको। ये बेनिफिट होता है इसका react.memo का। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। अब एक और एग्जांपल क्या है, अब मान के चलिए अभी तो हमने प्रॉप्स पास नहीं किया था। अगर हम प्रॉप्स पास कर दें, कोई एक हार्ड कोडेड प्रॉप पास कर दें, जैसे कि ये वैल्यू है, और वो प्रॉप चेंज ही नहीं हो रहा, तब भी हमारा चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर एक हम प्रॉप पास करते हैं चाइल्ड कंपोनेंट को, वैल्यू नाम का प्रॉप, उसको देते हैं हम हेलो, और यहाँ से हम डीस्ट्रक्चर कर लेंगे जैसे हम करते थे पहले की तरह, वैल्यू, और यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देंगे, और यहाँ पर हम कर देंगे वैल्यू। अब यहाँ पर देखना, ये हेलो आ गया। अब जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा, ये देखो, जब तक प्रॉप्स की वैल्यू चेंज नहीं करूँगा ना मैं, तो ये री रेंडर नहीं होगा। अब देखो मैजिक, मैं चाहता हूँ कि ये भी री रेंडर हो, तो वो कैसे होगा। तो अगर मैं वैल्यू में हेलो की जगह काउंट पास कर दूं, यहाँ पे काउंट, अब ये भी री रेंडर होने लग जाएगा। देखो होने लगा ना, ये काउंट की वैल्यू फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है, जैसे हम क्लिक कर रहे हैं चेंज होती जा रही है। तो इसलिए ऐप कंपोनेंट भी, चाइल्ड कंपोनेंट भी रेंडर हो रहा है। तो react.memo कब कहता है कि जैसे ही अगर वैल्यू चेंज होगी तो ही ये, अगर मैं आपको दिखाऊं फर्स्ट स्लाइड में, व्हेन इट्स प्रॉप चेंज एंड ओनली री रेंडरिंग व्हेन इट्स प्रॉप चेंज। तो ये वाली लाइन बिल्कुल सच हो गई कि जब प्रॉप चेंज हो रहे हैं तो ये हमारी जो ये है, ये री रेंडर हो रहा है कंपोनेंट, एल्स में नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे फिर से मैं हार्ड कोड हेलो पास कर दूंगा, ऐसी वैल्यू जो कभी चेंज ही नहीं हो रही है, ऐसी वैल्यू अगर मैंने पास कर दी और जो कभी चेंज ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए देखो आप यहाँ पर मैं क्लिक करता जाऊँगा, ये चेंज ही नहीं होगा। देखिए गाइस, तो ये था आज की इस वीडियो में। आई होप गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे यूज़ मेमो हुक को,
और डिफरेंस देखेंगे रिएक्ट डॉट मेमो और यूज़ मेमो हुक को के बीच में। ठीक है, बाय।